8वां क्वेश्चन, त्रिभुज ए सी बी बराबर 90 अंश है तथा सी डी लंब है ए बी पर, तो सिद्ध कीजिए कि बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर बराबर बी डी बटे ए डी। ठीक है, ये क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। हल, तो देखो इसमें त्रिभुज क्या बोला है, ए सी बी बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, त्रिभुज ए सी बी। ठीक है, और इसमें कोण सी क्या है, 90 अंश बोला पहले से। ठीक है, तो कोण सी ऊपर करते हैं। ठीक है, ये कोण सी क्या है, 90 अंश का कोण है। ठीक है, और इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी। इतना समझ गए क्या। ठीक है, त्रिभुज ए सी बी में कोण सी क्या है, 90 अंश का कोण है, और सी डी लंब है ए बी पर। ठीक है, ए बी पे क्या लंब है, सी डी, यानी इस यहाँ से क्या है, लंब है बोला है। ठीक है, किस पे, ए बी पर, ये। ठीक है, इतना समझ गए क्या। सी डी लंब है ए बी पर, ए सी डी लंब है किस पे, ए बी पर, तो सिद्ध कीजिए कि इतना। ठीक है, तो अब हमें सिद्ध करना है। तो देखो इसमें क्या बन रहा है, तीन त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तीन त्रिभुज बन रहा है, इसे मैं बनाता हूँ। ठीक है, एक बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ए है, और ये सी, और ये बी। ये क्या है, 90 अंश का कोण। और देखो ये वाला त्रिभुज बन रहा है इस तरफ, ये क्या है, डी सी डी, और ये ए, और इस तरफ एक और त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, ऐसे, ये सी और ये डी और ये बी। ठीक है, इतना हो गया, इतना समझ गए क्या। तो देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाले त्रिभुज को ऐसे बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर लंब डालते हैं तो यहाँ 90 अंश का कोण बन जाते हैं, तो जानते हो। ठीक है, तो इस डी को मैं क्या करूंगा, इस तरफ पक्षांतर कर दूंगा, इस तरफ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके जैसे बन जाएगा। तो इसको इसके जैसे बनाते हैं। ठीक है, बड़ा त्रिभुज के जैसे। तो डी को इस तरफ पक्षांतर करते हैं, देखो कैसे बनेगा ये। सेम इसी के जैसे बनाना है, जिससे हमें क्या होगा, हल करने में आसानी होगा। तो देखो ए सी पहले है नीचे में, ए ए सी, और ए डी कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और ये क्या है, 90 इंच का कोण। इसे भी ऐसे करते हैं, इस डी को इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो नीचे में क्या आ जाएगा, ये बी और सी आ जाएगा, बी और ये सी। ठीक है, और ऊपर में चल कला जाएगा ये डी। ठीक है, इतना समझ गए क्या। ठीक है, इसमें देखो, अच्छा इसमें देखो, ये ऐसे पलटेंगे तो सी और बी नीचे में आएगा ना, तो इस तरफ क्या आएगा, सी आएगा, सी, और इस तरफ आएगा बी। ठीक है, इतना समझिए क्या। ठीक है, ऐसे होगा। तो अब देखो, अब इसे हल करते हैं। ठीक है, तो देखो त्रिभुज लिखते हैं, त्रिभुज त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी तथा त्रिभुज क्या करेंगे, ये बड़ा त्रिभुज से छोटा त्रिभुज को तुलना करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर ये बड़े वाले त्रिभुज के साथ ये वाले त्रिभुज को तुलना करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं त्रिभुज, इसे लिख लेते हैं ए सी डी, लिख लेते हैं त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है, इतना समझ गए क्या। तो अब देखो, सबसे पहले देखो, ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज में एक कोण ए, और एक छोटा वाला त्रिभुज में कोण ए एक ही स्थान पर है, एक ही जगह में। तो क्या हो जाता है, वो उभयनिष्ठ कोण कहलाता है, जानते हो। कोण ए बराबर है कोण ए के। ठीक है, इससे उभयनिष्ठ कोण से, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, इतना समझ गए क्या। और देखो, और एक कोण सी और एक कोण डी क्या है, 90 अंश का कोण बना रहा है, तो इसको कैसे लिखते हैं, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर है किसके, ए डी सी के, कोण ए डी सी के, क्या 90 अंश का कोण बना रहा है। तो जानते हो, जब भी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो समरूप हो जाता है। तो लिख सकते हैं त्रिभुज ए सी बी समरूप है त्रिभुज इसके, ए सी डी के, त्रिभुज ए सी डी के, किससे, दो कोण कोण समरूपता से।
कोण कोण समरूपता। समझ गए क्या इतना? ठीक है। अब तो जानते हो दो त्रिभुज जब समरूप हो जाता है उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है ना। तो हमें क्या चाहिए, देखो ए सी चाहिए पहले, ठीक है। तो ए सी निकाल सकते हैं इसमें। तो क्या करेंगे, ए सी पहले लिखते हैं, ए सी का संगत भुजा क्या होगा, इस ए सी संगत भुजा क्या होगा, ए बी। लिख सकते हैं ए बी बराबर, और क्या चाहिए हमें, इस तरफ ऊपर में चाहिए ए सी, ठीक है। तो ए सी इसमें है, तो क्या लेंगे, ए डी लेंगे, ठीक है, ए डी। तो ए डी का संगत भुजा क्या होगा, ए सी होगा। समझिए क्या, इतना समझिए। दो त्रिभुज के सब समरूप होते हैं उनके, तो क्या हो जाता है, उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाता है, तो इसलिए इसको अनुपात में ले रहे हैं, ठीक है। तो अब इसे क्या करते हैं, तीरा गुणा कर देते हैं। तो ए सी इस तरफ आकर गुणा होगा तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इस तरफ गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इंटू ए डी हो जाएगा। इसे लिख देते हैं समीकरण 1। इतना समझ गया क्या, ठीक है। तो अब देखो आगे हल करते हैं। अब ये वाला त्रिभुज, बड़ा वाले त्रिभुज के साथ अभी इसका तुलना करते हैं, ठीक है। त्रिभुज ए सी बी तथा त्रिभुज इसे लिख लेते हैं बी सी डी लिख लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है। तो इसमें भी देखो एक कोण बी और एक कोण बी एक ही स्थान पे है, एक ही स्थान पे है, तो क्या कहलाता है, वो उभयनिष्ठ कोण कहलाता है, जानते हो। कोण बी बराबर है कोण बी के, ठीक है। तो लिख सकते हैं उभयनिष्ठ कोण, ठीक है, उभयनिष्ठ कोण से, ठीक है। तो देखो उभयनिष्ठ कोण, तो इसमें देखो कोण सी और कोण डी क्या है, 90 अंश का कोण बना रहे हैं ऊपर में। तो लिख सकते हैं इसको कैसे लिखें, कोण ए सी बी, ठीक है, बराबर है किसके, कोण सी बी, सी डी बी लिख लेते हैं, सी डी बी के, या 90 अंश का कोण बना रहे हैं, ठीक है। अब जानते हो दो त्रिभुज, जो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो समरूप हो जाता है। तो इसे भी लिख सकते हैं त्रिभुज ए सी बी समरूप है त्रिभुज किसके, बी सी डी के, बी सी डी के, किससे, कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता। समझिए क्या इतना। तो अब इसका भी क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, बी सी चाहिए। अब इसमें देखो बी सी है नीचे में, ठीक है। तो इसको लेते हैं इस तरफ, अब हल करते हैं, ठीक है। तो बी सी इसका बी सी का संगत भुजा क्या होगा, ए सी, ठीक है। नहीं ए बी होगा ना, ये बड़ा त्रिभुज से लेना है, ठीक है, बड़ा त्रिभुज से। तो ए बी सी का संगत भुजा क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। तो देखो बी सी इस तरफ है, यानी क्या लेंगे हम, बी डी लेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं डी बी, ठीक है। ए डी बी का संगत भुजा क्या होगा, बी सी होगा, ठीक है, बी सी। समझ गए क्या। तो इसको क्या करेंगे, अब फिर से गुणा करेंगे, तो ये बी सी इस तरफ आकर गुणा होगा, क्रिया गुणा, ठीक है। तो बी सी का वर्ग, बी सी गुणा बी सी का वर्ग, और इस तरफ ए बी इंटू टी बी, ठीक है। इसे ले देते हैं समीकरण 2, ठीक है। इतना समझिए क्या कैसे किया करके, ठीक है। इतना हो गया। अब हमें क्या करना है इसे, तो देखो बी सी ऊपर में है ना, ठीक है। क्वेश्चन में देखो बी सी ऊपर में है, तो क्या करेंगे, अभी देखो समीकरण 2 हमारा बी सी स्क्वायर है, तो समीकरण 2 से एक को भाग कर देंगे। लिखते हैं, देखो समीकरण 2 से 2 का भाग समीकरण समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 2 से 1 को भाग कर देते हैं, तो समीकरण 2 कितना है हमारा, बी सी स्क्वायर, और समीकरण 1 कितना है हमारा, देखो ए सी स्क्वायर, ठीक है, ए सी स्क्वायर। इस तरफ भी वैसी होगा, पहले समीकरण क्या लिखेंगे, 2 को लिखेंगे, ए बी इंटू डी बी,
और इस समीकरण में कितना है, ए बी बटे ए डी। ठीक है, इतना हो गया। तो इसमें देखो, तो बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर, तो इसमें ए बी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, डी बी और बटे में ए डी। और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। ठीक है, यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। देखो, बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर, ठीक है, बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर बराबर बी डी बटे ए डी। ठीक है, ऐसे ही हल करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, सरल है। ठीक है, यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ।